लब्बैक मुमताज़ मुफ्ती की दिल को छू लेने वाली किताब जो हमारे अंदर की कैफियत को बदल देती है। हमने सिलसिला शुरू किया है कि लब्बैक पूरी की पूरी आपके साथ शेयर की जाए। कुछ एपिसोड्स हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। पेज 19 पे जनाब हम पहुंच चुके हैं और प्रीवियस हमारा टॉपिक था आयात ही आयात और आज का टॉपिक है पहला हज। आपने हज किया है? मैंने पहला कंकर मारा। हाँ किया है। तैयारे से गए थे? नहीं। पैदल गए थे? नहीं। फिर कैसे गए थे? बस से गया था। कुदरतुल्लाह से सवालात पूछना अच्छी खासी सरदर्दी का बाइस होता है। सवालात पूछो तो उनका रवैया ऐसे मुजरिम का सा होता है जो पुलिस के हत्थे चढ़ा हुआ हो, जिसे झूठ बोलना गवारा ना हो मगर सच कह देने से हत्तुल वसा बचना चाहता हो। सवालात का जवाब देते वक्त उनका रवैया इस कदर खालिस्तन मंतकी होता है जिस कदर अरस्तु का होता था। एक दहकान अरस्तु का फैन था। वो गांव से चलकर बड़े शौक से अरस्तु से मिलने आया। शहर आकर पूछते पूछते वो अरस्तु के घर पहुंचा। इत्तेफाक से उस वक्त अरस्तु हकीम की दुकान पर जाने के लिए घर से बाहर निकल रहा था। दहकान ने पूछा, ये अरस्तु का घर है? जी हाँ, अरस्तु ने जवाब दिया। अरस्तु अंदर है क्या? नहीं। वो कहाँ मिलेगा? हकीम साहब की दुकान पर। हकीम साहब की दुकान कहाँ है? अरस्तु ने अता पता बताया। कुछ देर के बाद दहकान हकीम की दुकान पर पहुंचा। हकीम से कहा, मुझे अरस्तु से मिलना है। हकीम ने अरस्तु की तरफ इशारा किया, ये रहे अरस्तु। अच्छा, तो तू अरस्तु है? दहकान ने हैरत से पूछा। हाँ, अरस्तु बोला, मैं अरस्तु हूँ। दहकान को गुस्सा आ गया, बोला, तूने मुझे वहाँ क्यों ना बताया कि तू अरस्तु है? अरस्तु ने जवाब दिया, तूने वहाँ ये नहीं पूछा था कि तू अरस्तु है? पूछता तो बता देता। जवाब देने में कुदरतुल्लाह भी समझ लीजिए अरस्तु हैं। लेकिन इसका क्या किया जाए कि सवाल पूछने में मैं उस दहकान का छोटा भाई हूँ। जवाब लेने के लिए मुझे मुनासिब सवाल करना नहीं आता। मैंने पूछा, मक्का शरीफ में ठहरे कहाँ थे? कहने लगे, एक नाले के किनारे। मैंने पूछा, नाले के किनारे होटल था क्या? बोले, नहीं। मकान था? नहीं। क्या था? नाले के किनारे नाले का किनारा था। कुदरत ने जवाब दिया। इतने दिन नाले के किनारे पड़े रहे, ज़मीन पर? नहीं, मैंने वहाँ एक दरी बिछा दी थी। वहाँ दरी पर पड़े रहते थे? हाँ। पास पैसे नहीं थे क्या? नहीं। घर से पैसे नहीं ले गए थे? लेकर गया था। थोड़े होंगे? नहीं, काफ़ी थे। उन दिनों ओहदा क्या था? सदर का मुशीर था। तो पैसे चोरी हो गए थे क्या? नहीं। किसी को दे दिए थे? हाँ। पास कुछ ना रखा? रखा था। कितना रखा था? जितने में रोज़ 2 रोटियां खरीदी जा सकें। बाकी खैरात कर दिए? हाँ। रोटी के साथ क्या खाते थे? दाल। दाल कहाँ से मिलती थी? तंदूर वाला देता था। मुफ्त? हाँ, मुफ्त। तौबा है, कुदरत से कौन सर खपाए।
ساری کنکریاں ختم ہو گئیں لیکن بوتل میں ایک قطرہ پانی نہ پڑا۔ میں نے سوچا چلو گھر چلو، حج سے متعلق معلومات حاصل کیے بغیر کیا میری زندگی ادھوری رہ جائے گی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میرے اچھے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، پہلا حج۔ اب ممتاز مفتی بہت سے کنکر اور خالی شیشی جیب میں رکھ کے قدرت اللہ شہاب کے پاس گئے تھے سوال پوچھنے کے لیے کہ کنکر ڈالتا جاؤں گا اور پانی اوپر آ جائے گا بوتل میں اور شاید سیرابی ہو جائے گی، لیکن اب انہوں نے ڈھیر سارے کنکر ڈالے ہیں لیکن اس کے باوجود مطلوبہ معلومات نہیں ملی۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ کی کہ قدرت اللہ شہاب سے بات پوچھنا، بات اگلوانا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ان کا رویہ ایسے مجرم کا سا ہوتا ہے جو پولیس کے ہتھے چڑھا ہو، جسے جھوٹ بولنا گوارا نہ ہو مگر سچ کہہ دینے سے وہ حتی الامکان بچنا چاہتا ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان پھر زیادہ بات ہی نہ کرنا چاہتا ہو تو آپ جتنے بھی کنکر شیشی میں ڈالیں، مرتبان میں ڈالیں، پانی کتنا اونچا آ سکتا ہے۔